चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आर एस अग्रवाल मैथ बुक से परसेंटेज चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 94 तक के प्रश्नों को हम लोग पिछले 3 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 से। 95 नंबर भी हमारा पिछले पार्ट में हो चुका है, तो आज हम पढ़ेंगे 96 से। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें बताना है। जैसा कि आप सभी समझते हैं कि दुनिया की हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, मतलब कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो आप क्या करोगे, कुल अभ्यर्थी कितने परसेंट होते हैं। अरे दुनिया की हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। क्लियर है। यह क्वेश्चन कह रहा कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी क्या हुए, अयोग्य। तो समझो 5% अभ्यर्थी इनमें से क्या थे, अयोग्य थे, मतलब योग्य नहीं थे वो। तो बचा कितना, 95%, या फिर सीधा आप 100 मान लो। खाली विद्यार्थियों की संख्या का जो यूनिट था वो 100 था। 5 यूनिट अयोग्य हो गए तो 95 यूनिट क्या हो जाएगा, योग्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, योग्य। मेरी बात समझ आ रही ना। अब देखो, ये क्वेश्चन कह रहा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। अब देखो यहाँ पर ये जो योग्य अभ्यर्थी थे इनका भी 75% सामान्य वर्ग था। क्या था, सामान्य वर्ग। आप जानते हो ये योग्य अभ्यर्थी भी अपने आप में 100% था। इन 100% में से 85%, इसमें से भी आपका 85% कैसे थे, सामान्य वर्ग से। क्या थे, सामान्य वर्ग से थे। अब 95 अपने आप में 100% था, इसमें से 85% सामान्य वर्ग से कितना, 15% कैसे थे, अन्य वर्ग से। अन्य वर्ग से 15% थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि भैया 4200 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से योग्य हैं, ये संख्या योग्य की है, और कितना, अन्य वर्गों की, मतलब इसका वैल्यू है। तो आप समझो योग्य अभ्यर्थियों का अगर मैं 15% निकालूंगा तो ऐसे ही निकालूंगा। योग्य अभ्यर्थियों का 15% यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, अन्य वर्ग से, मतलब 4275 के। अब आप क्या करो, एक अनुपात बराबर लाओ। तो 4275 गुणा में 100 हो जाएगा और बटे में 95 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 15। इसे काटो सभी, 5 से कैंसिल आउट हो रहा, 5 3 15 और 5 8 40 होता है, 2 बचा 50 25, 2 बचा 50 25। 3 से इधर काटते हैं, है ना, तो यार 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 8 24 होता है, और 3 5 15। अब देखो एक अनुपात बराबर हमारे पास निकल कर आ रहा है 285 डिवाइड बाई हो जाएगा 95। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 100। ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 से कम 5, 4 बचा 5 9 45, 5 इधर कैंसिल आउट किया 50 25, और 3 बचा 5 7 35, 19 3 57 होता है। एक यूनिट का मान आया कितना, 300। कितना आया, 300। 3 का मल्टीप्लिकेशन 100 से होगा तो 300 हो जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा कुल अभ्यर्थियों ने आवेदन कितने लोगों ने किया था, तो आवेदन वाले अभ्यर्थी जो थे अपने आप में 100 यूनिट थे। एक यूनिट के मान का गुणा आप 100 से कर दो, आपका सही जवाब आ जाएगा 30,000। क्या आ जाएगा, 30,000। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं अब हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे अगले क्वेश्चन में 97 नंबर। अगला क्वेश्चन 97, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, समझो। आप लोगों को बोला गया कि एक अभ्यर्थी था 30% नंबर लेकर आता है और 5 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, 5 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। आपसे क्वेश्चन आगे ये कह रहा है
एक और अन्य अभ्यर्थी था जिसने 40% नंबर प्राप्त किए, 40% प्राप्त किया और 10 नंबर और पास होने से अधिक लाया। क्या लाया? अधिक। ये टाइप मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, हमारी क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आप जानते हो कि हमें ये कह रहा, पहले तो हमें लाना पड़ेगा पूर्णांक। क्या लाना पड़ेगा? और दुनिया की हर एग्ज़ाम का पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। मैंने आपको बोला था इन दोनों का अंतर, इसकी बराबरी करने से इसे कितने लाने पड़ेंगे? 10%। और यहाँ कितने लाने पड़ेंगे? ये 5 से तो फेल हुआ, इसकी बराबरी करने के लिए इसको 5 तो पास होने के लिए चाहिए और 10 और बराबरी करने, क्योंकि आदमी पास भी हो गया और 10 मार्क्स और क्या लेके आया? ज़्यादा। तो टोटल यहाँ 15 नंबर, मतलब यहाँ समझो 15 नंबर 10% का वैल्यू है। 1% इजिकल टू हो जाएगा क्या? 15 बटे कितना? 10। और 100% निकाल दो, इस एग्ज़ाम का पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स, अधिकतम मार्क्स आ जाएंगे 15 बटे 10 गुणा हो जाएगा 100, 0 से 0 गया 150। 150 का तो पूर्णांक था, लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि पूर्णांक बताओ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने नंबर चाहिए। तो हम जानते हैं टोटल पूर्णांक का, अब हमें नहीं पता, बट 30% निकाल लो या तो, मतलब आप क्या करो, न्यूनतम अंक लाना अपने को, न्यूनतम अंक काई के लिए? पास होने के लिए। तो आप जानते हो 150 का पूर्णांक था, जिसमें से एक विद्यार्थी कितने नंबर लाया था? 30%। अरे 30%, तो 30% लेकर आया, मतलब 15 थी 45 नंबर वो लेकर आ गया। 45 नंबर में वो पास हो गया क्या? नहीं। कितने नंबर से फेल हुआ? 5 से। 5 और जोड़ दोगे तो कितना जाएगा? 50। तो पास होने के लिए न्यूनतम कितने नंबर चाहिए? 50। ये क्वेश्चन सिमिलर आपको पढ़ा दिया था, खाली डिजिट चेंज आई है, डिजिट, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी। 50 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है 35% अंक प्राप्त, 30%। एक अभ्यर्थी ने 30% मार्क्स प्राप्त किए और 108 नंबर से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। आगे बोला जा रहा है एक दूसरा अभ्यर्थी था जिसने 52% मार्क्स प्राप्त किए और पास होने से कितने? 24 नंबर और अधिक लाया, 24 नंबर और अधिक लाया। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? पहले तो अपन निकालेंगे इसका पूर्णांक, है ना, इसका पूर्णांक पहले अपने को निकालना पड़ेगा। 100% होता है, दुनिया की हर एग्ज़ाम का पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100। मैंने अभी आपको बताया था इन दोनों का अंतर कितना है। 52 पे जाना है तो कितना हो जाएगा? 22%। और ये इन दोनों का मतलब इसकी बराबरी करने के लिए कितने चाहिए? 108 + 24, 12 के 2 कैरी 1 3, 132। अरे सही है ना, इन दोनों को जोड़ते हैं और इन दोनों का अंतर देखा जाता है। आप जानते हो 1% का मान लाना है हमें, तो 132 और बटे में आ जाएगा 22। आप क्या करो, पहले 100% का मान लाओ, जिससे अपने पास इस एग्ज़ाम का पूर्णांक आएगा। इस एग्ज़ाम का पूर्णांक आ जाएगा तो 1% का जो मान बन रहा है हमारा, इसमें आप 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 11 2 = 22, 11 1 = 11, 11 2 = 22। 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम, तो पूर्णांक जो आएगा इस एग्ज़ाम का 600। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है इस एग्ज़ाम के अधिकतम अंक कितने हैं, तो 600। इसका पूर्णांक बताओ तो 600, बट ये नहीं पूछा पास होने के लिए। अब समझते हो आप सभी, पास होने के लिए नंबर लेकर आना है अपने को। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो एक विद्यार्थी था जो पूर्णांक में से, पूर्णांक 600 का है, कितने नंबर लेकर आ गया? 30%। निकाल लो 30%। 30% लेकर आ गया, 2 0 से 2 0, 6 3 18, 180 मार्क्स लेकर आया वो, 180 नंबर वो लेकर आ गया। लेकिन क्या वो पास हो गया? नहीं। 180 नंबर लाने वाला 108 नंबर से क्या हो गया? फेल। तो पास होने के लिए उसको नंबर चाहिए 108 और, कितने? 108। तो कम से कम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 288। कितने? है ना। लेकिन क्वेश्चन ने बोला प्रतिशत में, है ना, प्रतिशत में बताओ।
पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो प्रतिशत में बताएंगे किसे? 288 को। 288 को परसेंट में बताएंगे किसके साथ? पूर्णांक के साथ। मल्टीप्लिकेशन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटा, 6 चुक 24 होता है, 4 बचा, 6 8 48। 48% नंबर चाहिए पास होने के लिए कम से कम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 99। एक छात्र ने उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया। 40% लेके आता तो पास हो जाता, 178 और प्लस कितना 22 लेके आ जाता तो भी पास हो जाता। तो यहाँ पर आपके दिमाग मारा 40% का वैल्यू है कितना? 8 2 10 की शून्य कैरी 1, 9 1 10 की शून्य, 200 का 40% का मान इस प्रश्न में 200 नंबर है। ये कह रहा है पूर्णांक बताओ। पूर्णांक हम जानते हैं 100% का होता है। अब देखो और भी 100% वैल्यू, जरूरी नहीं कि आप 1% का मान ही लाओ। इसे 2 से काटा तो कितना बना ये? 20%। इसे 2 से काटा तो 100। अब देखो 20 का 5वां मल्टीपल 100% पे जाता है, नहीं जाता है क्या? इसका भी 5वां मल्टीपल मतलब कितना? 500। 500 नंबर का पूर्णांक आएगा इसका। सही जवाब आएगा 500। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 पर चलते हैं। 101। एक परीक्षा में 900 तो लड़कियां थी, 900 जो थी वो गर्ल थी और 1100 बॉय थे। 1100 क्या थे? बॉय थे। ये बोला गया इनमें से 40% लड़कियां तथा क्या 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? अच्छा, कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए ये तो नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण पूछ रहा है तो उत्तीर्ण से कोई मतलब है क्या अपने को? नहीं। आप क्या करो, जो गर्ल्स थी ये कितनी थी टोटल? 900। 900 का आप जानते हो क्वेश्चन में बोला 40%। 40% तो पास है, बचा कितना? 60% क्या हो गई? अनुत्तीर्ण हो गई। बात समझ आई ना? तो लड़कियों का मतलब लड़कियां कितनी है? 900। 900 का अपन निकालेंगे 60%। तो लड़कियां जो फेल हुई हैं है ना, 9 6 होता है कितना? 54, 540। क्या हो गई ये? अनुत्तीर्ण हो गई। क्या हो गई? अनुत्तीर्ण। इसी प्रकार जो बॉय थे कितने थे टोटल? 1100 थे। 1100 में से 50% क्या हो गए? पास हो गए और 50% और बचाइए क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए? अनुत्तीर्ण चाहिए। 50% किसी भी वैल्यू का आधा होता है। 1100 का आधा होता है 550। 550 लड़के क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। क्या हो गए? अनुत्तीर्ण। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? टोटल अनुत्तीर्ण कितने हुए जोड़ लो, है ना? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 1000 कितना? 90। ये संख्या काई की है? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आ गई। कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? टोटल विद्यार्थियों का 1090। कितना परसेंट बनेगा? किसका? टोटल विद्यार्थियों का। तो टोटल 900 प्लस 1100 हो जाएंगे, यानी 2000 टोटल विद्यार्थी है। कितने? 2000। तो 2000 को अपन डिवाइड में, क्योंकि 2000 के साथ ये परसेंट बताएंगे, 3 0 से 3 0, 2 से काटेंगे यहाँ पर तो आपके दिमाग में आ रहा है 2 5 10, 2 चुको 8, 2 5 10, 54.5% क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए टोटल विद्यार्थियों का। सिंपल है, परसेंट में बदलना और परसेंटेज निकालना, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक परीक्षा में 60% अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो, 20% दोनों में क्या रहे हो? अनुत्तीर्ण, ठीक है ना? और 2500 विद्यार्थी दोनों में क्या रहे हो? उत्तीर्ण रहे। देखो ये उत्तीर्ण दिया इधर और इधर क्या दिया? अनुत्तीर्ण दिया। मेरी बात समझ आ रही ना? ये डायग्राम वाला है, डायग्राम से सोल्व करेंगे। 2 डायग्राम बना लेते हैं। आपके दिमाग में आ रहा है कि यार एक तो अंग्रेजी का डायग्राम हो जाएगा, अंग्रेजी का हो जाएगा, एक हो जाएगा गणित का। काय का हो जाएगा? गणित का। अब 20% दोनों में क्या हुए? अनुत्तीर्ण। क्या हुए? अनुत्तीर्ण। मेरी बात समझ आ रही ना? आप ये समझो, अनुत्तीर्ण 20%। ये डायग्राम जो दोनों बनाएंगे अपन अनुत्तीर्ण का बनाएंगे। काय का बनाएंगे? अब 20% वैल्यू दोनों में क्या है? कॉमन है।
सही है। अब देखो अंग्रेजी में पास हुए 60% तो फेल कितने हुए 40, और इधर 30% क्या हुए फेल। बात को समझो, 40% टोटल हैं जिनमें 20 हिस्सा इधर है, तो इधर कितना बचा 20%। इधर आपके दिमाग में आ रहा है टोटल 30% है जिनमें ये 20 इधर आ गया, तो इधर कितना बचा 10%। ये अनुत्तीर्ण के डायग्राम है। तो देखो इसमें क्यों है, कहाँ लिखा है, गणित में लिखा है उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण 70% हुए, तो फेल कितने हुए 30%। मैंने आपको पढ़ाया था ये। अब आपके दिमाग में आ रहा है टोटल अनुत्तीर्ण बच्चे निकाल लेते हैं अपन, तो कितने हो जाएंगे 20 प्लस 20 प्लस 10, इस प्रकार 50% क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। अब दोनों में पास कितने बच गए, दोनों में पास 50%, मतलब आप मुझे बताओ बचा कितना 85% और बचा 100% अभ्यर्थी होते हैं, और 50% का मान हमें दिया कितना 2500, तो 100% का मान लाने से टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे, है ना। तो 50% का डबल है, 2500 का डबल आ जाएगा 5000, क्या आ जाएगा 5000, इसका सही जवाब आ जाएगा 100% इक्वल टू 5000, ऑप्शन नंबर डी 103 103। फिर से वही, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, और 17% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया काम हो गया। देखो एक तो डायग्राम अपन गणित का बनाएंगे और एक अपन बनाएंगे अंग्रेजी का। काय का बनाएंगे, अंग्रेजी का। बट दोनों में जो कॉमन वैल्यू है बीच में आएगी। यहाँ बोला जा रहा है कि 17%। अब देखो ये दोनों डायग्राम अनुत्तीर्ण के हैं, काय के हैं, अनुत्तीर्ण के। अब जो दोनों में कॉमन है वो बीच में आता है 17%। 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अब इन 17%, देखो ये जो गणित का टोटल वैल्यू था ये 52% था अनुत्तीर्ण का। कितना 52 में से 17 इधर चल गया, कितना बचा, तो 12 में से 7 गया 5, और ये 4 में से गया 35। अब 35 में 17 भी जोड़ोगे तो 52 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये पूरा आपके दिमाग में आ रहा है। इसी प्रकार गणित में 42 था, थोड़ा रॉन्ग ये हुआ कि 42 गणित में था, तो 42 में से 17 इधर मान लो तो कितना बचा 25%, ठीक है ना। इधर टोटल 52 में से 17 इधर चला गया, कितना 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5, और ये 4 में से 1 गया, कितना 3, 35% ये बचेगा। अब अपन निकाल लेंगे टोटल अनुत्तीर्ण, क्या टोटल अनुत्तीर्ण बच्चे अपन निकाल लेंगे, चाहे वो एक में हुए हो चाहे दोनों में हुए हो, है ना। तो अपन जोड़ लो 25 प्लस 17 प्लस कितना 35, यहाँ जोड़ लो 5 7 12 और 5 17 के साथ कैरी 1, यहाँ 3 1 4 2 6 कितना 7, 77% दोनों विषय में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। अब यह कह रहा कि 46 अभ्यर्थी क्या हुए, दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो अपन दोनों में उत्तीर्ण भी निकाल लेंगे। अब दोनों में उत्तीर्ण अपने आप में विद्यार्थी का जो प्रतिशत होता है 100% होता है, 77% दोनों में फेल हो गए, तो पास दोनों में कितने बच जाएंगे, 3 बचा या 2, 23% बचा। और 23% का वैल्यू अपने को दिया 46, 23% इज इक्वल टू 46 हमें दिया है, तो 1% बराबर आ जाएगा 23 दूनी 46, 2 विद्यार्थी 1% का मान है। कह रहा है कुल अभ्यर्थियों की संख्या, तो 100% का मान निकालोगे तो कुल का वैल्यू आ जाएगा 100% का मान कुल अभ्यर्थी होंगे, तो 2 गुणा 100 करोगे तो आ जाएगा कितना 200, कितना 200 राइट आंसर हो जाएगा इसका। 200 ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया। मैंने जब परसेंटेज शुरू किया था तो ये बोला था कि तुम सब कर लेना, खाली परसेंटेज में गैप मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, बोला था क्या मैंने, हाँ। लेकिन आपको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अभी जबकि मैंने 103 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है, कितने की 103, अब जो रेगुलर आएगा 103 को देखा है, बट कोई नहीं, बाकी लोग बहुत सारे सो भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ये भी। 104 नंबर को देखो, 104 में बोल रहा है किसी कक्षा के 72% अभ्यर्थी ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित विषय चुना, ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों में से दोनों विषय चुने हों, दोनों विषय चुने हों, है ना, मेरी बात समझ आ रही ना। 40 विद्यार्थियों ने, ये कह रहा है कुल अभ्यर्थी कितने हैं,
मेरी बात को समझो, मतलब मेरी बात को समझो ये है कि 72% विद्यार्थियों ने तो जीव विज्ञान को चुना। मतलब इधर ध्यान दो, सभी दो यहाँ पर डायग्राम बनेंगे। एक तो हो जाएगा क्या साइंस का, एक हो जाएगा काई का मैथ का। आपके दिमाग में आ रहा है साइंस वाला डायग्राम जो है टोटल 72% का है। कितने का? आप जानते हैं ये 72% का है, और ये दूसरा हो जाएगा 44% का। मैथ वाले हैं 44%। इन दोनों को जोड़ा जाए तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कितना हो रहा है। तो आप जोड़ के देखो, 72 + 44 यहाँ हो जाएगा 6 7 4 11 116। अच्छा, ये 100% से ऊपर क्यों निकल गया? अभ्यर्थी तो अपने आप में 100% होते हैं। 16% अभ्यर्थी ऐसे हैं, कितना अधिक निकला है 100 से 16% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों ही चुना। जिन्होंने दोनों ही चुना तो दोनों में कॉमन वैल्यू यहाँ आएगी 16%। अब आप समझो ये टोटल 72 है, 72 में 16 इधर गया तो सिर्फ साइंस वाले कितने, 12 में से 6 गया, कितना 6 में से 1 गया, 56% यहाँ जाएगा। और 44% का टोटल है, 16 इधर गया तो कितना, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 3 में से 1 गया कितना 2, 28% ये वैल्यू बन गई। अब ये कह रहा है क्वेश्चन 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो, कितने, दोनों। मतलब वैसे भी आप समझो इनका कोई काम नहीं पड़ने वाला। 40 अभ्यर्थी ने दोनों चुने, 16% ने दोनों चुने, तो ये जो 16% का मान है कितना, 40 अभ्यर्थी, 1% बराबर 40 बटे हो जाएगा 16, और 100% बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे 16 गुणा कितना 100। टोटल अभ्यर्थी आ जाएंगे, है ना, ये 10 टाइम, ये 4 बार, है ना, 4 से 25 बार, और 25 से 10 मल्टीप्लिकेशन होगा 250। 250 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में लिखा है कि एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 40, 50, 60 बच्चे हैं। पहले सेक्शन में कितने बच्चे बताओ, 40। दूसरे सेक्शन में 50 है, और थर्ड सेक्शन में कितने, 60 हैं। सही है ना। ये कह रहा है क्रमशः 10, 20 तथा 10%, ये भी 10% है, याद रखना, क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अच्छा, पूरी कक्षा में बच्चे कितने बताओ, पूरी कक्षा में 40, 60, कितना हो गया 100, 150। पूरी कक्षा में 150 बच्चे। अच्छा, पहले सेक्शन में पास कितने % हुए, 10%। पास ही चाहिए ना, तो 10% निकालो, कितना बच्चा, 4 बच्चा पास हुआ। ठीक है, आगे समझो 20% दूसरे सेक्शन में पास हुए तो 20/100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 5 2 10 हो जाएगा। थर्ड सेक्शन में कितने पास हुए, 10, तो 10 यहाँ पर निकालेंगे तो आ जाएगा 6 स्टूडेंट, 6 बच्चा यहाँ पर पास हुआ है। क्लियर ना। तो टोटल पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर बताओ, टोटल पास हो जाएंगे, है ना, 16 4 कितना 20। कितने % पास हुए, तो पास का क्या बताना है, प्रतिशत। पास का प्रतिशत बताना है तो 20 को % में बदल दो, 150 के साथ, 150 के साथ गुणा में हो जाएगा 100, 0 से 0 गया। अब देखो 200, या फिर 5 3 जा 15 होता है, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, 20 2 जा होता है 40, और 40 बाई हो जाएगा 3%। यहीं से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 3 जा 9, कैरी कितना 1 बाई कितना 3, 13 सही, और 1/3 प्रतिशत इसका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ओनली फॉर यहाँ % निकालना और प्रतिशत में चेंज करने वाला था, और कुछ भी नहीं है। डाउट हो तो मेरे से फिर से पूछ लीजिएगा, बट आज का सेशन में यही ख़त्म कर रहा हूँ। आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। थैंक यू।